अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखिए आज मैं आपके सामने सर्कल प्लाज़ो म्यानी वाला लेकर आई हूँ। तो प्लाज़ो की लंबाई 36 इंच है, आसन की लंबाई 13 इंच है और कमर की लंबाई 18 इंच है। अब करो। प्लाज़ो में सिर्फ 3 ही साइज़ होते हैं, लंबाई, आसन और कमर। तो हमने ये ले लिए हैं। अब इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपना कपड़ा पूरा फैला लिया है। अब इसको हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं वो आप देखिए। तो देखिए हम इस कोने से लेकर इस कपड़े को पहले ट्रायंगल शेप में लेते हैं। तो देखिए हमने अपने कपड़े को ट्रायंगल शेप में ले लिया है। अब हम इस पर मेज़रमेंट करते हैं। थोड़ा नीचे से ले। ओके। तो देखिए गाइस, मैंने अभी आपको मेज़रमेंट दिखाया था और कपड़े को ट्रायंगल कैसे किया था। तो देखिए मैंने ये कपड़े को ट्रायंगल बना लिया है। एक ट्रायंगल शेप देने के बाद अब मेरा इस कपड़े का जो अर्ज है, वैसे तो नॉर्मल कपड़ों में जो अर्ज होता है वो सिर्फ 40 इंच का या 42 इंच का 41 इंच का रहता है, लेकिन इस कपड़े में अर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि 45 इंच तक है। तो हमारा जो लेंथ है वो 36 है कमर की, प्लाज़ो की। जो यहाँ से जो हमारे बैक की जो साइज़ है वो 36 है। तो और 36 ही हमारी इसकी लेंथ है। तो हमारे जो बैक का जो साइज़ है वो हमारा 36 है। तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आ गया, यानी कि 9 आ गया। तो अब हम 9 यहाँ से, यानी कि इतनी हम लेंथ ले लेंगे यहाँ तक हमारी। हम इसमें 4 इंच के ऊपर एक्स्ट्रा बेल्ट डालेंगे। तो देखिए 4 इंच की बेल्ट डालने के बाद ये हमारा जो प्लाज़ो है इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम 4 इंच की बेल्ट का ऊपर हिस्से एरिया निकालते हुए हम इसकी लंबाई नीचे तक लेते हैं। तो मैंने ये पहले से ही निशान लगा रखे हैं। तो देखिए मेरी ये लंबाई है, यहाँ पर मेरा ये मेज़रमेंट आ रहा है 4 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है। यहाँ पर ये मेरा 36 हो गया। अब उसी हिसाब से हम ऊपर के इस नोक से लेकर यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर ये हमारी लेंथ देखते हैं हम कितनी हो रही है। तो ये हमारी लेंथ 45 हो रही है, यानी कि 45 इंच। अब ऊपर से ट्रायंगल पर से हमने इसे इंची टेप को पकड़ के रखा है। हम इसी नोक पर ऐसे पकड़ेंगे इसको और धीरे धीरे करके ऐसे घुमाते जाएंगे और यहाँ पर 45 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। तो हमने इससे इसी तरीके से ये वाला मार्क 45 पर हो रहा है, हमारा ये वाला भी 45 पर हो रहा है। और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये अब हमारा इस तरीके से पूरा राउंड में हमने मार्क लगा रखे हैं। अब इन्हीं मार्क पर हम बाद में कटिंग करेंगे। और ये हमारा म्यानी वाला ट्राउज़र है, यानी प्लाज़ो है। तो हम यहाँ पर ये म्यानी यहाँ से लगाएंगे हम। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे राउंड में कटिंग करेंगे ताकि हमें पहचान रहे कि हमें यहाँ से म्यानी लगानी है। तो देखिए अब हम इसकी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो ठीक है, यहाँ से हमने कटिंग कर दिया। अब हम इसकी ये जो निशान हमने लगाए थे लेंथ के, यहाँ से काटना शुरू करते हैं। इन्हीं निशानों पर हम काटेंगे। तो ये हमारा नीचे का राउंड कट चुका है। अब हम यहाँ से जो मैंने बताया था कि हम इसमें म्यानी लगाएंगे, तो यहाँ से हम ये हमारी किनारी भी है, ये हमारी किनारी भी निकल जाएगी और हमारे रुमाली की शेप भी आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ से इसे काटते हैं। 1 इंच का कपड़ा नीचे से स्ट्रेट लाएंगे, ऊपर लाकर थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर म्यानी लगाएंगे और यहाँ से म्यानी लगने के बाद इसी कपड़े में से हम म्यानी निकाले लेते हैं। देखिए
ये हमारी मैनी निकल चुकी हैं, इनको हम यहाँ पर जोड़ देंगे बाद में। तो ये हमारा सर्कल वाला प्लाजो है। और अभी हम इसकी आपको बेल्ट काट कर दिखाते हैं बचे हुए कपड़े में से। शुरू। तो देखिए हमारा ये जो कोने वाला जो कपड़ा था, और कपड़ा में लंबाई या चौड़ाई होने की वजह से हमारे कहीं भी इसमें जॉइंट नहीं आया है, वरना जब अर्ज कम होता है तो यहाँ पर जॉइंट आते हैं, लेकिन हमारे इस कपड़े में कहीं भी जॉइंट नहीं है। इसलिए जो हमारा ये राउंड वाला जो कपड़ा निकला है, हम इसमें से बेल्ट निकालते हैं। 4 इंच की बेल्ट हमारी तैयार रहेगी। तो 1.5 इंच का हम नेफा देंगे और आधा इंच नीचे से चली जाएगी, ऊपर से हम इस किनारे को निकाले देते हैं इतनी। फिर उसके बाद हम 6.5 इंच की लंबाई की बेल्ट निकालते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, हमारा जो हिप का साइज़ है वो 36 है, तो हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो 19 रह जाएगा। लेकिन ये कपड़ा स्टिचेबल होता है तो हम यहाँ 20 ले सकते हैं, क्योंकि तो इंसान पहनेगा, थोड़ा लूजिंग भी चाहिए। तो हम यहाँ पर 20 इंच की बेल्ट इसकी तैयार रखेंगे। तो आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी दोनों साइड से, तो इसलिए हम इधर की साइड यानी कि 20.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारी बेल्ट कट कर तैयार हो गई है। तो ये हमारा प्लाजो अब पूरी तरह से, और ये हमारा पूरा प्लाजो है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम सिलाई करने के बाद दिखाएंगे आपको।